यह हैंड ग्रेनेड है। दिखने में जितना ये छोटा है उतना ही खतरनाक है। 7 जुलाई सन 2000 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल से भरी फिल्म बिच्छू, जिसकी मेन कास्ट में बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, आशीष विद्यार्थी, अवतार गिल, महावीर शाह, इशरत अली व मलाइका अरोड़ा नजर आई थी। ऐसे में 7 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में कमाई की थी 10 करोड़ 69 लाख रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाए थे 18 करोड़ 75 लाख 17,500 रुपए। इस फिल्म को 300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और एक एवरेज फिल्म रहते हुए ये साल की 21वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 1992 में दीवाना फिल्म से शाहरुख खान को लॉन्च करने के बाद अक्षय कुमार के साथ ऐलान और सनी देओल के साथ जिद्दी व सलाखे जैसी दमदार एक्शन फिल्में बनाने वाले धर्मेंद्र के मामा के लड़के गुड्डू धनोआ बताते हैं कि सन 2000 में बॉबी देओल के साथ बनाई फिल्म बिच्छू उनके दिल के सबसे करीब है। मतलब उन्हें ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब उन्होंने इस फिल्म की प्लानिंग की थी तब उनके पास इसे बनाने के लिए पैसे नहीं थे। दरअसल गुड्डू इससे पहले जिनके साथ फिल्में बनाते थे वे उनसे अलग हो चुके थे, लेकिन उस टाइम उनकी पत्नी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि इस फिल्म की प्लानिंग करते हैं। गुड्डू धनोआ आगे बताते हैं कि बिच्छू को शुरू करने के लिए उन्हें अपने दोस्त नाना जोशी की याद आती है, जिनका अंधेरी ईस्ट में बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस था। वे फिल्मों के पोस्टर छापते थे और उस टाइम उनका नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। सो गुड्डू नाना के पास गए और बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है, एक कहानी जरूर है लेकिन उसे बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तभी नाना ने पूछा कि फिल्म शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए और वे किसे फिल्म में लेना चाहते हैं। तब गुड्डू ने कहा कि बॉबी देओल को। नाना ने पूछा बॉबी को साइन करने के लिए कितने पैसे चाहिए। गुड्डू ने कहा 11 लाख। नाना ने तुरंत कहा कल सुबह 11 बजे आकर ले जाना। इस तरह वे अगले दिन 11 बजे गए और 11 लाख में बॉबी देओल को साइन किया और बॉबी देओल को दिया केवल ये साइनिंग अमाउंट था, वरना उनकी फीस तो और भी ज्यादा थी। वैसे यहाँ एक और जानकारी देते चले कि बिच्छू फिल्म 1994 में आई एक फ्रेंच इंग्लिश फिल्म लियोन द प्रोफेशनल का रीमेक थी और अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म मृत्युदाता पहले इसी फ्रेंच फिल्म का रीमेक होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेहुल कुमार ने बाद में स्क्रिप्ट बदल दी, जिसके बाद टीनू आनंद ने इसका रीमेक बनाने की प्लानिंग की और इसे वे अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने भी अपना फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर एंड में गुड्डू धनोआ ने इसे बिच्छू टाइटल से बॉबी देओल के साथ बनाया, जिसकी तारीफ देश विदेश में आज भी होती है और हर तरह की जनरेशन को ये फिल्म बेहद पसंद है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। बस फिर कुछ इसी वजह से गुड्डू धनोआ बिच्छू का सीक्वल बिच्छू 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है वे इसे बॉबी देओल के साथ ही बनाएं। मीडिया में छपी खबरों की माने तो फिल्म का प्रोडक्शन शुरुआती चरण में है और कास्टिंग फाइनल करने समेत कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क अभी बाकी हैं, इसलिए अब देखना ये होगा कि फिल्म की स्टार कास्ट क्या होती है और ये कब बनकर तैयार होगी। सन 2000 में आई बादल बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की साथ में आई पहली फिल्म थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी खूब पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने खूब कमाई की थी। हालांकि बॉबी देओल व रानी ने बादल से पहले बिच्छू को साइन किया था, लेकिन शूटिंग पहले खत्म होने से बादल दोनों की साथ में आई पहली फिल्म बन गई। इस तरह रानी मुखर्जी पहली ऐसी हीरोइन बन गई थी जो बॉबी देओल की फिल्मों में दोबारा रिपीट हुई थी, वरना इससे पहले आई हर फिल्म में बॉबी देओल के अपोजिट अलग अलग हीरोइनें नजर आई थी। हालांकि बैक टू बैक सफल फिल्में देने के बाद भी बॉबी देओल व रानी मुखर्जी फिर कभी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। जीना मरना साथ मैंने तेरे, यही है आरज़ू, यही है आरज़ू। वैसे ही टाइम को दिए अपने एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बिच्छू फिल्म को याद करते हुए कुछ मजेदार किस्से शेयर किए थे। दरअसल बॉबी ने अपने इंटरव्यू में रानी को काफी कूल नेचर गर्ल कहा था, साथ ही कहा कि बिच्छू फिल्म काफी शानदार रही थी और इसमें रानी और उनके किरदार ने वास्तव में जादू कर दिया था। रानी के साथ उनकी बॉन्डिंग जबरदस्त रही थी और वे उन्हें 1.5 फुटिया कहकर बुलाते थे। जैसे वास्तव फिल्म में रघु बने संजय दत्त और 1.5 फुटिया बने संजय नरवेकर की जोड़ी थी, कुछ वैसी ही केमिस्ट्री थी उनकी व रानी मुखर्जी की, इसलिए वे रानी को 1.5 फुटिया ही कहकर बुलाते थे और रानी भी कभी बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वे तो अक्सर सेट पर घर से टिफिन लाया करती थी। उनकी मां हमारे लिए फिश भेजती थी, इसलिए बिच्छू फिल्म के सेट पर उन्हें काफ़ी मज़ा आया था। वैसे यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी देते चले
कि बिच्छू मेरानी की जगह पर गुड्डू धनोआ ने पहले तब्बू को साइन किया था, मगर फिर कुछ वजहों से तब्बू फिल्म से बाहर हो गई और रानी की फिल्म में एंट्री हो गई। बिच्छू फिल्म की मोस्टली शूटिंग मुंबई के अलावा केप टाउन, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस में हुई थी। मॉरिशस से तो सभी का एक यादगार किस्सा भी जुड़ा हुआ है। दरअसल जब मॉरिशस में गाने शूट हो रहे थे तो बीच में वीरेंद्र सक्सेना का भी एक सीन शूट किया जाना था जिसमें उन्हें गाड़ी चलानी थी, लेकिन असल में वीरेंद्र को गाड़ी चलाना नहीं आता था। ऐसे में उस टाइम डायरेक्टर गुड्डू धनोआ भी काफ़ी डर गए थे। उन्हें डर था कि कार कहीं टकरा न जाए, लेकिन सीन काफ़ी अच्छे से शूट हो गया। और ख़ास बात ये रही कि उस दिन दिवाली थी, इसलिए मॉरिशस में उस दिन सभी ने मिलकर दिवाली मनाई और बॉबी देओल व रानी मुखर्जी ने तो खूब पटाखे फोड़े। इसलिए डायरेक्टर गुड्डू धनोआ इसे बिच्छू का सबसे यादगार पल बताते हैं। पुराने दौर की फिल्मों में एक चलन था कि 2 हीरो वाली फिल्मों के क्लाइमैक्स में अगर एक हीरो की मौत होती थी तो वही फिल्म का मेन हीरो कहलाता था। इसलिए हीरो अक्सर डायरेक्टर से डिमांड करते थे कि क्लाइमैक्स में उनके किरदार को मरा दिखाया जाए। हालांकि कई बार ये दवा उल्टा भी पड़ जाता था, क्योंकि ऑडियंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनका फेवरेट हीरो फिल्म के एंड में मरे। बस फिर कुछ ऐसा ही बिच्छू फिल्म के साथ भी हुआ था, जबकि यहाँ तो मेन हीरो केवल अकेले बॉबी देओल ही थे। इसलिए डायरेक्टर गुड्डू धनोआ बताते हैं कि बिच्छू का क्लाइमैक्स काफ़ी पेचीदा था कि बॉबी के किरदार को मारना है या नहीं। हालांकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वहाँ गलती की, वे फिल्म में बह गए थे। उन्हें लगा कि लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन लोगों को बॉबी का किरदार भा गया था। इसलिए अगर उसे जिंदा रखा होता तो शायद हो सकता था कि फिल्म और भी ज़्यादा बड़ी हिट होती। बिच्छू को भले ही बॉबी देओल आज अपने करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक बताते हों, लेकिन शुरुआत में बॉबी देओल को ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। साथ ही बिच्छू पकड़े हुए उनके ओपनिंग सीन का तो फिल्म की कहानी से कोई लेना देना तक नहीं था। सिर्फ इसीलिए कि फिल्म का नाम बिच्छू है इसीलिए इसे दिखाया गया था। इसके अलावा उस टाइम फिल्म कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी, क्योंकि फिल्म में रानी मुखर्जी को एक टीनेज गर्ल के किरदार में स्मोकिंग करते दिखाया गया था। इसलिए कई सारे क्रिटिक्स का मानना था कि रानी को चाहने वाले कई फीमेल टीनेजर्स को उनकी तरह स्मोकिंग करने की लत लग सकती है। हालांकि सभी को नशे से दूर रखने के लिए फिल्म की शुरुआत में आई टोटे टोटे हो गया गाने का मेन स्लोगन नो ड्रग्स नो वार दिया गया था। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। क्यों पीती हो सिगरेट? दूध पीने की उम्र नहीं है मेरी। सन 1983 की बात है जब धर्मेंद्र भी बिच्छू टाइटल वाली एक फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का डायरेक्शन राज खोसला करने वाले थे। हालांकि कुछ वजहों से उनके इनकार करने के बाद साई परांजपे के हाथों में डायरेक्शन की कमान आ गई, लेकिन उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। ऐसे में वे शशि कपूर के पास गए, लेकिन शशि कपूर ने कहा कि उनके प्रोडक्शन के अंडर बनी फिल्मों में सब कुछ वे ही सिलेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट कास्टिंग से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह सब कुछ। ऐसे में साई इसके बाद धर्मेंद्र से मिली। धर्मेंद्र को साई की पिछली फिल्म स्पर्श बहुत पसंद आई थी, इसलिए वे फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। बताया जाता धर्मेंद्र के अपोजिट फिल्म में शबाना आजमी को भी कास्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से चीज़ें गलत होती गई और एक शेड्यूल के बाद ही फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। बिच्छू फिल्म में संगीत दिया आनंद राज आनंद ने, वहीं गाने लिखने का काम किया समीर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार हो न जाए। बता दे टी सीरीज के अंडर रिलीज बिच्छू फिल्म का गीत संगीत हिट रहा था। इंडियन ट्रेड वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिल्म की कोई 16 लाख ऑडियो कैसेट बेची गई थी और ये साल का 11वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम रहा था। फिल्म के मोस्टली गाने अच्छे थे, लेकिन सबसे फेवरेट रहा था हंसराज हंस व श्वेता सेठी का गाया दिल टोटे टोटे हो गया, जो कि एक सदाबहार गाना हर लोग इसे आज भी सुनना बेहद पसंद करते हैं। 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे के बाद ये दूसरा ऐसा मौका था जब पंजाबी सूफी गायक हंसराज हंस ने किसी फिल्म में गाना गाया था, और सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि वे इसमें नाचते गाते भी नजर आए थे। और जिस तरह बिच्छू फिल्म हंसराज हंस के गाए गाने से शुरू होती है, ठीक उसी तरह इसके बाद सन 2001 में आई जोड़ी नंबर 1 भी हंसराज हंस के गाए गाने से ही शुरू हुई थी। वैसे इस गाने के बोल का इस्तेमाल इसके बाद एक पाकिस्तानी फिल्म शेर आजम में भी किया गया था। ये फिल्म दरअसल 2003 में रिलीज हुई थी और इसमें इसे नसीबोलाल ने गाया था।
इसके अलावा रीमिक्स म्यूजिक का ट्रेंड शुरू करने वाले संगीतकारों में से एक हैरी आनंद ने पहली बार किसी फिल्म में गाने गाए थे। संगीतकार आनंद राजानंद के छोटे भाई हैरी ने बिच्छू में एक बारी तक लय और जीवन में जाने जाने एक बार है होता प्यार जैसे गाने गाए थे और ये गाने भी लोगों को बेहद पसंद आए थे। सानू एक वारी तक सोनिए नी सानू एक वारी तक बस वे जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। हालांकि हरिहरन व स्वर्णलता का गाया तेरे होठों की हंसी ऐसा गाना था जिसे फिल्म से डिलीट कर दिया गया था। दरअसल फिल्म की लेंथ को देखते हुए इस गाने को मजबूरी में हटाना पड़ा था। हालांकि ये गाना फिल्म की ऑडियो एल्बम में सुनाई दे जाता है। तेरे होठों की हंसी है सनम मेरी जिंदगी। फाइनली बिच्छू बॉबी फिल्म के करियर की एक बेहतरीन फिल्म है और लोग आज भी इस फिल्म व बॉबी देओल की खूब तारीफ करते हैं। हालांकि शुरुआत में बिच्छू केवल एक एवरेज फिल्म रही थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और B&C सेंटर में बार बार डिमांड के कारण ये बाद में हिट बन गई थी और इस फिल्म ने गुड्डू धनोआ को इतनी कमाई करके दी कि उन्होंने अपनी व अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर ली थी। यानी उनके पास काफ़ी सारा पैसा आ गया था इस फिल्म के बाद। फिल्म में गुड्डू धनोआ का डायरेक्शन तो अच्छा है ही, साथ ही एडिटिंग, स्क्रीन प्ले व सभी कलाकारों का काम भी बेहतरीन है और इसी वजह से देश ही नहीं विदेशों में भी खासकर पाकिस्तान में इस फिल्म की तारीफ होती है। सो बिच्छू फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।